जेठानी जी, आप इस भूल में मत रहो कि आप सभी को लेकर चलती हैं, बल्कि आपको सब कोई लेकर चल रहा है। रिश्ते आप नहीं निभा रही हैं, बल्कि रिश्ते आपको निभा रहे हैं। गुस्से से कनक अपनी जेठानी रचना को प्रत्युत्तर दे रही थी। कनक के मुंह से सच्चाई सुनकर रचना को मिर्ची लग जाती है। वो रसोई में बर्तन पटकते हुए कहती हैं, एक तो 2 दिन के लिए आती है और जबान तो देखो कैंची से भी तेज चलती है। न किसी को करना धरना, बस शब्दों की तीर छोड़ना जानती है। अरे मैं लेकर चलती हूँ सबको, तुम नहीं कनक। जरा आकर कुछ दिन अपने ससुराल में बिताओ, तब समझ में आएगा कि कौन किसको लेकर चलता है। बोलना आसान है पर करना मुश्किल। मैंने माँ जी और बाबूजी को रखा इतने साल, उनकी सेवा की, उनका ध्यान रखा, यहाँ तक कि सभी रिश्तेदारों के साथ मैंने रिश्ते निभाए, ना कि तुमने। आज जो सभी रिश्तेदार आ जा रहे हैं वो सब मेरी और मेरे पति की बदौलत, वरना तो कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं है। वाह दीदी, अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू, आप जो इतना महान खुद को बता रही हैं, जरा लोगों से भी पूछ लीजिए कि कौन कितने पानी में है। आपको क्या लगता है जेठानी जी, रिश्तेदार आपकी वजह से हमें मान सम्मान देते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि लोगों को भी व्यक्ति का व्यवहार स्वभाव दिखता है। मैं भले सबसे दूर रहती हूँ, पर हमेशा इन लोगों से बातचीत होती रहती है और अक्सर कोई न कोई रिश्तेदार मेरे घर पर हाजिरी लगाते ही रहते हैं। इसलिए अपने ऊपर गुमान करना बंद कीजिए। इतना इंसान अपने लिए समाज और रिश्तेदार बनाता है कि ताकि उत्सव में उनकी हाजिरी लग सके। और रही बात माँ जी और बाबू जी की, तो आपको बता दूं, जब से मेरी शादी हुई है तब से माँ जी और बाबू जी अलग घर में रहते हैं। 20 साल हो गए माँ जी और बाबू जी को आपसे अलग रहे, और आप कहती हैं कि मैं करती हूँ माँ जी और बाबू जी की सेवा। अरे आप तो झांकने तक नहीं आती माँ जी और बाबू जी को, तो सेवा क्या करेंगी? और जब से बाबूजी इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं तब से तो आपके तेवर ही बदल गए हैं। माँ जी को तो आप नींबू की तरह निचोड़ दिया है। बेचारी हर वक्त रोती रहती हैं। उनके पति का कमाया सब कुछ और उन्हीं ही ऐसे सताया जा रहा है। पहले भैया आते भी थे, पर आपने तो उनके कान में जहर घोल दिया। अब तो वो भी माँ जी को देखने नहीं जाते। रही बात समाज और रिश्तेदारों को लेकर चलने की, तो प्लीज इस भ्रम में मत ही रहो। तो अच्छा होगा कि आप सबको लेकर चलती हैं, बल्कि कहना ये चाहिए कि आपको सब लेकर चल रहे हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि सब भैया के कारण आपको इज्जत देते हैं, वरना तो आप कब की ना सबकी नज़रों से उतर चुकी हैं। आपकी बोली ही आपका काल है जेठानी जी। आप जिस तरीके से सबसे बात करती हैं ना, और सब पर अपना आधिपत्य जमाती हैं ना, वही सबसे बड़ी गलती है। उसी से आपके आचार व्यवहार का पता चल जाता है। उसी तरह आप इतने सालों तक अकेले ही इस घर पर राज की, यहाँ तक कि आपके बाद व्यवहार की वजह से माँ जी और बाबूजी को भी ये घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। और अब इस घर में माँ जी आती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होने लगती है। उनका जीना मुहाल कर देती हैं आप। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जेठानी जी। अब हमें भी अपना हक चाहिए और माँ जी को भी चैन से जीने का अधिकार चाहिए। कनक भड़कते हुए रचना को करारा जवाब देती हैं। हाँ ठीक है ना, ले लेना अपना हक, पर एक बात कान खोलकर सुन लो और समझ लो कनक, इस घर की नींव रखने में जितनी मेहनत बाबूजी और माँ जी ने की है, उतनी मेहनत हमने और हमारे पति ने भी की है। बाबूजी के साथ भैया ने भी अपनी पूरी उम्र खपा दी। उनके साथ उनकी दुकान में खड़े रहे, तभी तो बाबूजी 2-2 मकान बना पाए, वरना देवर जी के भरोसे रहते तो कभी ये सपना पूरा नहीं होता। देवर जी तो बाहर जाकर मजा मस्ती करते थे, उनको और तुम्हें क्या पता। झल्लाते हुए रचना कहती है, वाह जेठानी जी, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि हमने बाहर रहकर मजा मस्ती मारे। पर आप ये भूल गई कि जो घर से दूर परदेश में रहता है उसे क्या क्या झेलना पड़ता है। ऐसे नहीं मिलती कामयाबी जेठानी जी, चप्पल घिसना पड़ता है, रोड के खाक छानने पड़ते हैं, तब जाकर कई सालों बाद कुछ अच्छा होता है। आप लोगों के जैसा नहीं कि बना बनाया हाथ में मिल गया। कनक चिढ़ कर कहती है,
कनक और रचना के बीच बातों का द्वंद्व चल ही रहा था कि उसी समय माँ जी आ जाती हैं और रचना को फटकार लगाते हुए कहती हैं, बंद करो अपनी बकवास। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सहारा, मुझे बस शांति, प्यार और सम्मान चाहिए। अगर दे सकते हो तो दो, वरना आज से ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये सब मेरे पति का कमाया है और इस पर उसी का अधिकार होगा जो मुझे मान सम्मान प्यार देगा, वरना मैं अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दूंगी। माँ जी के मुंह से घर से बाहर निकल जाने की बात सुनकर रचना के होश उड़ गए। 5 करोड़ की संपत्ति रचना ऐसे कैसे अपने हाथों से जाने देती भला। झट से अपनी जुबान पर ताला लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी आप भी ना कैसी बातें में उलझ जाती हैं। मैं तो सिर्फ कनक की बातों का जवाब दे रही थी। फिर रचना कहती है, माँ जी आप जैसा चाहेंगी सब वैसा ही होगा, पर हमें यहाँ से मत निकालिएगा। हम लोग ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे माँ जी। रचना को गिरगिट की तरह देख माँ जी और कनक मन ही मन कहती हैं, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। आपको मेरी सच्ची कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।